हाँ ये रिकॉर्ड करके रख देना। ठीक है, सुनो तो सही, फॉर्मूले की बात कर लो वापस। जो मैथ वाले हमारे पास थे, जो मैथ वाले फॉर्मूले थे, बोलते रहना। पहला क्या था अपने पास, अगर मैं कहूं sin थीटा का डिफरेंशिएशन करो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन करो किसके साथ, थीटा के साथ। बोलने तो दो ना लाइक पहले। sin थीटा का डिफरेंशिएशन करो किसके साथ, d थीटा के साथ। सीधे सीधे क्या आ जाता है ये, cos थीटा। अगर थीटा सेम हो तो यहाँ पे हमारे पास सेम सेम आ जाएगा। दूसरा था अपने पास कि अगर हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका करते हैं, cos थीटा का, किसके साथ, थीटा। यहाँ पे माइनस का sin थीटा आ जाएगा। सही बात है, सही बात। लेकिन अगर हमारे पास अलग हो जाए, जो डिफरेंशियल है वो अलग हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ sin थीटा और यहाँ पे d बाई क्या ले लिया था हमने, dt। तो यहाँ पे क्या लगने लगा था नबी, चेन रूल। चेन रूल ने क्या कहता है, पहले पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इनटू में चेन रूल क्या कहता है, बाद में सिर्फ थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d थीटा बाई dt। क्लियर है यहाँ तक? यस। अच्छा यस, दूसरा देखो, अगर हम cos थीटा की बात करते हैं, फिर से दूसरा ले लेता हूँ और d बाई dt ले लेता हूँ, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करके और फिर चेन रूल लगा देंगे। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस का sin थीटा इनटू में क्या आएगा, सिर्फ थीटा का तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो d थीटा बाई dt। अच्छा एक और ले लो बस, एक और ले लो बस। अगर मैं कहता हूँ sin थीटा का डिफरेंशिएशन करना, बस इस बार d बाई dx है, क्या है, d बाई dx। तो क्या सेम वाला है, अलग वाला है, सेम है, अलग वाला है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे dx है, अलग है ना, क्या लगेगा यहाँ पे, चेन रूल लगा देंगे। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा और मल्टीप्लाई में d थीटा बाई dx भी आ जाएगा। सही है, तो इतने हमें वापस इस्तेमाल करना है। अब इस बार मैं लेट कर लेता हूं, जो हमारे पास पोजीशन है वो x = पिछली बार sin माना था, इस बार क्या मानेंगे, a cos ओमेगा t। मान लिया, हां भैया है ना, तो बोलो अगर पोजीशन ये है हमारे पास नवीन, अगर ये पोजीशन है हमारे पास, स्मृति वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बचपन में हमने dx/dt पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अनुराधा, d का d, dt का dt और x को हटा के क्या लिख देंगे, ये पूरा टर्म तो कितना आएगा, a cos ओमेगा t आएगा। समझ गए? हां। जोया, वेलोसिटी का वेलोसिटी कांस्टेंट था a, तो a कांस्टेंट और यहाँ से इसको बाहर ले आएंगे तो बचेगा क्या, d बाई dt किसके पास पहुंचेगा, d बाई dt किसके पास पहुंचेगा, cos ओमेगा t के पास। ये तो समझ में आएगा धीरे धीरे, सब देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे थीटा कितना है, ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना है, dt। तो सेम नहीं है ये मत बोलना t आ गया तो t आ गया, नहीं, ओमेगा भी तो है, तो ओमेगा t और यहाँ पे dt है, तो हम क्या लगाएंगे ना, चेन रूल। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो a का a, पहले cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और थीटा की जगह में ओमेगा t लिख दिया, इनटू में चेन रूल लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ओमेगा t का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dt के साथ। d बाई dt किसके पास पहुंचेगा, ओमेगा t के पास। तो वेलोसिटी का वेलोसिटी, अब देखो ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो इस माइनस को हम आगे ले आएंगे, तो माइनस का a sin ओमेगा t और यहाँ पे d बाई dt, तो ओमेगा बाहर जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर कहाँ पहुंचा, d बाई dt। इसका डिफरेंशिएट करने पे कितना आता है, 1। तो जो है वेलोसिटी का वेलोसिटी और यहाँ माइनस का a sin का sin ओमेगा t का ओमेगा t इनटू में क्या बचेगा, ओमेगा। अब पता है ना सबको, इस ओमेगा को मल्टीप्लाई करके इसके साथ स्क्वायर नहीं करेंगे, ये कहाँ आएगा, आगे। वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे माइनस का ओमेगा a sin ओमेगा t, याद है उसमें प्लस में आता था, उसमें देखो प्लस में आया है, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस में आया है, और इसमें क्या है, माइनस का, यहाँ पे cos लिया ना ऊपर, यहाँ पे cos लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन उसका माइनस sin थीटा आया था ना। अब एक्सप्रेशन निकाल दो इसी का, क्या है ना, बोलो जल्दी देखते रहना, एक बार निकाल देता हूं, यहां से देख रहे हैं, नहीं मैं निकालूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt, मिटा दूंगा फिर खुद से निकाल लेना। हां ये ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। नितिन नहीं चीटिंग नहीं करना, अभी लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। अब देखो d का d, dt का dt और v को हटा के क्या लिखोगे, ये पूरा माइनस का ओमेगा a cos ओमेगा t sin ओमेगा t लिख दिया ऐसे करके। यस सर। अब देखो फिर से ओमेगा a और माइनस को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस का ओमेगा a बाहर गया, d बाई dt किसके पास पहुंचेगा, sin ओमेगा t के पास। तो d बाई dt पहुंचा हर्ष किसके पास, sin ओमेगा t के पास। फिर से एंगल अलग अलग था, तो आयुष हम क्या करेंगे, फिर से चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो माइनस का ओमेगा a sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा प्लस का cos थीटा ना, तो cos का cos और दिव्या थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा t। समझ गए इतना, इनटू में
फिर से चेन रूल लगना है, तो dy dt किसके पास पहुंचेगा? सिर्फ ओमेगा t के पास। तो dy dt ओमेगा t के पास पहुंचा, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का ओमेगा a cos ओमेगा t तो होगा ही होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू में ओमेगा बाहर जाएगा और फिर से dt by dt आ जाएगा। तो जो है ये डिफरेंशिएट होकर कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना आएगा माइनस का ओमेगा a cos ओमेगा t इनटू में ओमेगा। फिर से ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई कहां जाएगा? आगे। तो a इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का ओमेगा एक पहले से था, एक यहाँ पे आया, तो ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t। देखो याद रखना एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा ऐसे चिन्ह में। क्लियर है ना? पक्का? यस सर। भैया हां बिना देख मिटा दो भैया, मिटा दो। ये हो भैया गया। रुक जाओ, भैया पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर। बोलो। भैया भैया इस वाले में स्क्वायर हुआ है, उस वाले में क्यों नहीं हुआ? किस वाले में? इस साइड। वेलोसिटी वाले में? हाँ। देखो एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी की मदद से निकालते हैं। तो वेलोसिटी में एक ओमेगा पहले से था और एक ओमेगा इसको डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा, इसीलिए एक्सीलरेशन में ओमेगा स्क्वायर आया था। ये समझे? बस वेलोसिटी में आगे में एक ओमेगा पहले से था ना, इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv by dt। अब जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक ओमेगा पहले से था, और फिर जब sin थीटा फिर से डिफरेंशिएट होगा तो एक फिर से ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ओमेगा आ गया के स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो किससे निकलता है? पोजीशन से। पोजीशन में तो आगे में ओमेगा था ही नहीं, समझे? तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, एक ही तो ओमेगा आ गया है। पक्का कर दोगे ना पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में? भैया वो नहीं रेस करना था। ओह शिट, अब खुद लिख लो। हो गया भैया। भैया ये पोजीशन में था, ये किसमें था? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीन फॉर्मूले निकालने होते हैं आपस में। अच्छा, कौन सा साइन फॉर्म में लगा के निकाला? देखो अभी तक मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा था। जब भी हम एसएचएम की बात करते हैं तो अनुराधा हमारे पास फोर्स इक्वल टू माइनस का kx निकलता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस का x by m x निकलता है। आप ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k by m पुट करते हो और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k by m कहते हो या नहीं कहते हो? जल्दी बताओ। तो वापस एक्सीलरेशन में पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। है ना? तो बोलो क्या एक्सीलरेशन के ये दोनों मेन इक्वेशन थे? एसएचएम के दोनों मेन इक्वेशन थे नहीं? हां है ना? तो बोलना। हाँ भैया। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम पोजीशन मानेंगे हर्स कितना? a sin और cos में कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे sin और cos में कुछ भी मान सकते हैं, उसके साथ ओमेगा t निकाल देंगे। समझ गए? अभी फिलहाल के लिए मैं ले लेता हूँ यास्मीन a sin ओमेगा t। क्या ले रहा हूँ मैं? a sin ओमेगा t। तो बताओ वेलोसिटी कितना आएगा? ओमेगा a cos ओमेगा t, यही आएगा। सीधे सीधे देख लो ना, यही है। a का a यहाँ का ओमेगा आगे आएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। समझ गए ना? अगर मैं एक्सीलरेशन पूछूं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन? तो सिंपल सी बात है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a और किस में आ जाएगा? sin ओमेगा t में आ जाएगा। हाँ है ना? बोलो आ जाएगा। इसके बाद जो अभी आपको पढ़ना है वो है फेजर डायग्राम। क्या है? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं होता, छोटी मोटी फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं होता, छोटी मोटी। कैसे बताएं? बता, आपने बोला था अगली क्लास में करवाओगे। ठीक है दोबारा बता देंगे, बता दो। सुन रहे हो? हाँ भैया। पहले 2 मिनट बातें करते हैं। पहले सुना। पानी है? नहीं। बोतल है? नहीं। लेना? केटीजी भी सुनने वाले थे सर आप? किसने बोला? केटीजी सुनने वाला था? नहीं भैया, नहीं। बहुत बड़ी अच्छा याद दिलाया। मेरा दीप करना है। नहीं जा नहीं रहा, बोतल दूंगा बस। भाई भाई कल ही बोला तुम भाग गए थे। ज्योति ज्योति चिंता मत करो, आज एनएसएस तक खींच देंगे, कोई कोशिश करेंगे। हो जाएगा ना जी। कल चैप्टर खत्म होगा या फिर एक और क्लास कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही है। कल कितने बजे क्लास होगी? क्लास खींचेगी पर खींचेगी फिर क्लास। एक क्लास तो मैं लेट हो गया थोड़ा। आप क्या कल सुबह ही लूंगा। कितने बजे?
10 बजे आ जाओ। नहीं भैया 11 बजे क्लास है। 2:30 बुला लो। 7 बजे अलार्म लगा के उठ गया मैं। 9 आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भैया है। 10 12 बजे बजे रात को पढ़ते हैं तो सुबह 8 वही सुबह बुला दो, वही सुबह बुला दो 6 बजे तक। 12 क्या भाई? सुबह 6 बजे भाई गला मोड़ देंगे बच्चे तेरे शांत रहने बे बुला लो, वैसे ही 5 बजे उठते हैं। भैया 10 बजे क्या भाई ले लो। लड़ो मत, मैं नहीं बुला रहा सुबह, चिंता मत करो। भैया आप एक भैया तो टाइम कह रहे जिसको हो, आना हो वो वो आएगा, करना हो वरना जाए। नहीं आएगा। 12 बजे किसी का ट्यूशन है? नहीं 12 बजे ठीक है टाइम है ना 11 बजे से 1 बजे तक। 11 से 1 मेरा है शाम में ले लो। 8 से 10। 3 बजे पानी ले लो, पानी ले लो। बे 3 बजे मैथ की नॉलेज है, वो मतलब ठीक है। पानी पास कर भैया ऐसा ही हो गया 11 बजे ले लो 11 से। भैया कुछ भी होता है, कोई नहीं है तो बोल जिसको आना हो वो आएगा 3 बजे नहीं भैया फ्री नहीं बहुत है। प्रमोशन रख सकते हैं 1:30 बजे 1:30 बजे रख लो भैया 10 नहीं ये गलत बात बे 9 बजे रख लो। भैया 10 अरे मजा बे 9 बजे रख लो। अरे मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लास है, चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों खत्म कर दो। भैया स्कूल रहे मंडे से हाँ भैया कल छुट्टी कर खत्म दो। कर दो। बोलने तो दो यार। भैया 10 बजे कल शाम को बस कैंसिल हो गया। भैया ऐसा नहीं होता गलत बात भैया नहीं अब बोल लूं आगे। बोलो मंडे से फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास है नेक्स्ट वीक के लिए कैसे हो पाएगी 3 बजे। भैया ट्यूशन मत भैया वो सर का टीटीएस में होता है उनका। टीटीएस में होता है। हाँ टीटीएस को थोड़ा सा ले लो कोई नहीं। सर आप मुझे टाइम फिक्स करो भैया क्या बोल रहे हो टाइमिंग बताना स्कूल छोड़ दो तब टाइमिंग तो वही कुछ है नहीं कह रहा मैं। कल रख लो। सर छुट्टी करवाओगे छुट्टी भी कर लेंगे रख सकता हूं मैं, एमडब्ल्यूएस रख सकते हो 3 बजे। है ना? डब्ल्यूएस तो कभी MWF 3 से 4। 3 से 3 से 4 4 बजे ट्यूशन है हम लोग का ढाई रख भैया लो 1 घंटा पढ़ तक सिलेबस कैसे खत्म होगा फिर स्कूल से पता भैया वो रेगुलर कर लो 12 तो हो गई है गाड़ी बनता तो भाई। अरे वो आएगा हो जाएगा। 12 है ना एडिटिंग वाला ही बोलेगा। ये ऑनलाइन पढ़ाओ। टीटीएस अगर ऑनलाइन ऐसे रोग है ना तो अगले हफ्ते सिलेबस तो होने से रहा है। एक आप ही का बैच है जिसका अगले हफ्ते सिलेबस हो सकता है। फर्स्ट बैच का तो कल सिलेबस कंप्लीट है, कल संडे है ना, हाँ। आपका सिलेबस निपट गया। कल बेच स्टार्ट हो बैच जाएगा, गया तीसरा जाएगा, थर्ड सेकंड बैच। ये सोने का कौन सा बहाना होता है 9 बजे बुला लो भैया तकरीबन 9 बजे बुला लो ना। बुला लो बुला लो भैया सुबह सुबह ढंग से ये पूछो। अच्छा आइडिया है। 9 बजे नींद भी खुल जाएगी मेरी। सुबह 9 बजे। हाँ पक्का। बहुत गलती है भैया। अब अबे भाई अबे यार सुनो। तू मैथ वाला है यार। वो फेंक के भाई कहाँ? तू भी मैथ वाला है यार अच्छा सुनो, मैं तो बोल ही रहा हूँ मेरा हाल। लड़ाई को सुनो। सुबह 9 बजे आ सकते हो? हाँ। अगर कल सुबह 9 बजे आ जाओगे तो 9 से 10:30 क्लास 11 बजे है ना, हाँ तो 9 से 10:30 में छुट्टी कर दूंगा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। भैया बायो नहीं कल कितने बजे? 10 बजे के लिए 8 बजे बुला दो सर ने 10 बजे क्यों रखी है? हाँ भैया 10 बजे बायो हाँ तो भैया 10 बजे भैया मैं चले जाएंगे टाइम टेबल देख लो आप बहुत अरे जल्दी यार। टाइम टेबल है भैया फिर सर आप अपने 3 बजे अकॉर्डिंग रख क्लास लो। रखो स्टूडेंट का ओपिनियन ऐसे करते हैं भैया फिर हाँ भैया वाले टाइम में जाएगा 3 बजे भैया 4 बजे रख लो, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोद सर भी 3:30 बजे छुट्टी कर देते हैं। भैया मैं बताऊं आज ना कब पढ़ाते हैं भी खींच दो और कल 1 घंटे भैया की कह रही दो शाम बजे में से भाई। शाम का टाइम 2 बजे। सुटेबल है सब लोग किसी की क्लास में भैया 4 कर लो, 4 बजे कर लो। शाम में 4 बजे। हाँ पक्का। गलती होगी भैया। अरे यार नहीं कुछ नहीं होगा नहीं। कुछ नहीं भैया होगा 6 बजे रख दो फैजान, ज्यादा अच्छा कल तो संडे है ना? हाँ कल चलो एक क्लास ले लूंगा आपको। 4 बजे डन है। डन मैंने ग्रुप में प्लीज कोई मैसेज कर देना ताकि मुझे याद रहे। ये वीडियो कर दूंगा याद आ जाएगा तो गांव वाले सुनो, कहां तक पहुंचे थे हम? पोजीशन तक पहुंचे थे, फेजर डायग्राम तक पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? फेजर डायग्राम। आयुष फेजर डायग्राम पे पहुंचे थे। देखो यास्मीन देखो तो सही, फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फेजर डायग्राम। यस, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं है। फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। अरे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ गए? तो फेजर डायग्राम क्या होता है? ग्राफ बनाना। ग्राफ को फेजर डायग्राम कहते हैं, समझ गए ना? है ना? तो बोलो एक ग्राफ, एक ग्राफ जिसमें हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल को रोटेटिंग वेक्टर की मदद से दिखा रहे हैं। जिसमें हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल को रोटेटिंग वेक्टर की मदद से दिखा रहे होंगे। घबराना मत, देखो वापस बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। फेजर डायग्राम में लिखना है
It is the graphical representation of particle With the help of rotating vector. बनाना स्टार्ट करूं? व्यास में देखना जरा। अगर हम मान लेते हैं हमने मान लिया एक फेजर डायग्राम में किसी भी एक पार्टिकल को जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? एसएचएम। हम किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं पार्टिकल कहां पे है? यहां पे। कहां पे? यहां पे। इस जगह पे पार्ट पोजीशन कितना माना हमने इस पार्टिकल का? x मान। और ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये एंगल कितना था? ओमेगा टी। मान लिया? इतना तो समझ में आ गया सबको? अच्छा, इसके आगे हमने अभी क्या निकला था? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या लिखा था? ओमेगा ए sin ओमेगा टी ले लूं, कोई सा भी ले सकता हूं। ओमेगा ए sin ओमेगा टी है ना? तो बोलो लिख सकता हूं ना? लिख सकते हो। अच्छा निकल देखना जरा, क्या बचपन में हमने ये पढ़ा था फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 होता है। कितना होता है? 2 भैया भैया मैं बोलूंगा 2 भैया सबसे बड़े 0 साइन की फॉर्म भी माइनस का आएगा ना भैया? माइनस में आता है, देख माइनस में आता, सही कह रहे हो। अच्छा वो ना समझ रहा माइनस में आएगा भैया तो माइनस का ओमेगा ए sin ओमेगा टी। ठीक, अब मैं नवीन यहाँ पे मॉड ले लेता हूँ। ठीक, मॉड ले लेता हूँ ताकि प्लस में काम करूँ कि बार-बार तो लाइन माइनस भी माइनस अच्छा रहेगा माइनस का ओमेगा ए sin ओमेगा टी। समझ गए? क्या हमने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था? sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में है ना यहाँ पे, जो है 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। समझ गए? है ना? बोलो। अगर मैं sin थीटा निकालूं तो स्क्वायर रूट से हटेगा तो रूट लग जाएगा इधर, है ना? इधर से स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही बात है? अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह में sin ओमेगा टी लिख दूं तो यहाँ पे भी 1 माइनस cos का cos स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। सही बात है? यही कह रहे हो आप लोग? इसको मैं इसमें पुट कर दूं, देखो दिख रहा है यहाँ पे sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी दिखा? यहाँ पे आ जाओ, v इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा ए sin ओमेगा टी की जगह क्या लिखने वाला था? 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी। सही बात है? तो क्या किसी ने बचपन में ये भी पढ़ा था कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? हालांकि सुन तो लिया करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कह रहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो साइन होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बदन कहता है गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सही बात है? cos थीटा की जगह में ओमेगा टी है ना? आ जाओ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ले लो O A B, दिख रहा है? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल O A B निखिल cos ओमेगा टी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? cos ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब थीटा है, तो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? x और हाइपोटेन्यूज कौन है? a यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? x अपॉन में a। जहाँ पे cos ओमेगा टी हो, जहाँ पे cos ओमेगा t वहाँ पे x अपॉन में a लिख सकते हैं। By putting this value in equation 1, by putting this value in equation 1, आप लिख दे। क्या लिख दूँ? इसके आगे यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे अपने पास क्या निकला था? v इज इक्वल टू नितिन निकला था माइनस का ओमेगा a और ऋषभ यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी था ना? और cos ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? x अपॉन में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे वहाँ पे, तो वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस का माइनस ओमेगा a का a और 1 माइनस cos ओमेगा टी का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। सही है? एलसीएम ले लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस का ओमेगा a और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का क्या आ जाएगा? रूट आएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर में से के नीचे वाले में a स्क्वायर में से रूट में बाहर निकलूंगा तो a बाहर निकलेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा a अपॉन में a आ गया, रूट में कौन बचा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हां ना बोलो, a से वेलोसिटी का एक और नया फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब उन दोनों का होल स्क्वायर लेकर के तो फिर b का स्क्वायर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना है सर, बनाना पड़ेगा। क्या समझ में आई? ये एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का जो कि हर जगह प्रिंटेड देखोगे आप एसएचएम के केस में, और ये आता कहां से? इस तरीके से। आज सिर्फ मैथ चल रही मजा आ रहा? लेकिन ये मस्त था। बस था, आपको मैथ लेना चाहिए था। मेरी मैथ फेवरेट है। मैं सच में थर्मल के बाद अब अच्छा लग रहा और चाहिए पानी किसी को? देखो मेरा पोजीशन वेलोसिटी एक्सप्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, बचा क्या मेरे पास? एनर्जी।
अब एनर्जीज बताने से पहले मैं चाहूंगा ये पूरा रिवाइज करेगा, जोश में रहना। पहले मैं एक बार सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे जल्दी जल्दी, और फिर बोलूंगा कॉपी पेस्ट करके सब कुछ लिख के दिखाओ वापस। अब तो जितना अभी पढ़ा है वो सारा रिवीजन करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने लेट क्या किया था, लेट पोजीशन इक्वल टू कितना माना था, a sin ओमेगा t, है ना, बोलो। इसके हिसाब से वेलोसिटी निकाला था, कितना निकला था, dx by dt निकला था, dx by dt, dx का dx और d का d, dt का dt, और x की जगह क्या लिखोगे आप, a sin ओमेगा t लिखोगे। कांस्टेंट कौन था यहाँ पे, a, बाहर जाएगा तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos ओमेगा t, और फिर क्या लगेगा, चेन रूल। चेन रूल क्या कहते हैं, जब थीटा अलग हो तो हमें थीटा का डिफरेंशियल करना है, यानी कि d by dt किस पास पहुंचेगा, ओमेगा t के पास। तो a का a ओमेगा सॉरी a का a cos ओमेगा t का cos ओमेगा t इनटू में यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा बाहर जाएगा और dt by dt हो जाएगा, dt का dt का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, तो cos ओमेगा t का ओमेगा t इनटू में ओमेगा आएगा। ये ओमेगा कहाँ जाएगा ना आगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू यासिर क्या हो जाएगा, a ओमेगा, या फिर ओमेगा a लिखता हूं, ओमेगा को आगे ले आता हूं, ओमेगा a cos ओमेगा t, राइट बन जाता है ना, इसलिए इसको लिख देते हैं ऐसे करके। इसी के नीचे अगर हम रिजर्व एक्सेलरेशन निकाले तो dv by dt निकलेगा, क्या निकलेगा, dv by dt, तो d का d, dt का dt, और हमने यास्मीन यहां पे v की जगह लिखा, v की जगह में लिखा, v की जगह में लिखा ओमेगा a cos ओमेगा t, लिखा कि नहीं लिखा, यस। इसके आगे हम लिखेंगे a का, ये देखो ओमेगा a जो है कांस्टेंट तो बाहर आएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है ना, और फिर क्या लगाओगे आप, चेन रूल लगाओगे, d by dt इसका कर दोगे, wt ओमेगा t कर दोगे, ये माइनस का साइन आगे आएगा तो माइनस का ओमेगा a sin ओमेगा t लिखा जाएगा, और ब्रैकेट लगा देंगे इनटू में, फिर से ओमेगा बाहर आएगा, dt by dt हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का, ये ओमेगा कहाँ आगे, ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, सही बात है, एक्सेल निकल गया। दूसरा देखते रहना, कोई बातें नहीं करेगा। तो गाँव वाला दूसरा अरे सुनो तो सही, दूसरा लेट किया हमने, ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा था। निखिल हमने दूसरा लेट क्या किया था, जल्दी बताओ, x का निकलना माने a cos ओमेगा t माना था, वेलोसिटी फिर से निकालेंगे, dx by dt आएगा, d का d और dt का dt, और x की जगह में cos ओमेगा t पुट कर देंगे। यासिर देख रहे हो कांस्टेंट कौन है, a, बाहर जाएगा, d by dt किसके पास पहुंच जाएगा, cos ओमेगा t के पास। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin ओमेगा t, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin ओमेगा t आएगा, सही बात है। और बाद में किसका डिफरेंशिएशन, वो सिर्फ ओमेगा t का चेन रूल लगाते हुए, तो यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी का a का a माइनस साइन आगे sin ओमेगा t, और इनटू में ओमेगा यहाँ पे आएगा dt by dt, dt का dt का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और ये ओमेगा कहाँ पे आगे, माइनस का ओमेगा से sin ओमेगा t, सही बात है। एक्सप्रेशन निकालो जल्दी से, dv by dt, देखो मैं बोलूंगा बस देखते रहना, माइनस का बोलो मत यार, d by dt सही है, यस सर, माइनस का ओमेगा a sin सही है, यस सर, a का a माइनस ओमेगा cos माइनस ओमेगा a cos ओमेगा cos सही है, cos सही जा रहे हो, ओमेगा t आगे आंसर सही है आपने, ओमेगा उधर पे सही है, यस सर, ओमेगा बना ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बाहर हो रहा है, सही है, एकदम सही आपने, डिवाइड आगे ओमेगा स्क्वायर है माइनस का ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t सही है। लास्ट फेजर वाला, फेजर डिफरेंस फेजर डिफरेंस है ना, फेजर डायग्राम था, भैया फेज है, डिफरेंस ऑफ फेज यही था। हां भैया, यहाँ पार्टिकल को कहाँ माना था, यहाँ पे ये वाला पोजीशन कितना माना था, x, और ये वाला क्या बना था हमारे पास, एम्पलीट्यूड a बनता था, सही बात है। यहाँ पे ऐसे करके ओमेगा कितना बनाते हैं, यहाँ पे एंगल ओमेगा t, फिर से वेलोसिटी कितना लिया था हमने, नितिन कितना लिया था, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस का ओमेगा a sin ओमेगा t वाला, कौन सा वाला उठाया था, अभी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जो है क्या है, वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस का माइनस ओमेगा a का ओमेगा a, और इसको हमने रिप्लेस किया था वापस कहाँ से, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकाला था, इक्वल टू कितना निकाला था 1 माइनस cos थीटा निकाला था, sin थीटा निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नवीन 1 माइनस रूट में cos स्क्वायर थीटा आएगा, sin का sin अनुराधा यहाँ पे ओमेगा t लिखूंगा, यहाँ पे ओमेगा t तो यहाँ पे भी ओमेगा t, 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t, सही बात है। इसको वापस रिप्लेस करो इसमें, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का ओमेगा sin ओमेगा t की जगह में अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t, ये वाला हिस्सा समझ गए। हां भैया चीटिंग कर रही थी, नहीं अरे भैया मैं साइन सही कर रही हूँ। ठीक है।
तो माइनस का ओमेगा ए का माइनस का ओमेगा ए, और यहाँ बचा हुआ तो रिप्लेस करेंगे ना। अब आएंगे ट्रायंगल में, कहाँ पे? ट्रायंगल में। आज ट्रायंगल नामकरण कर दो इसका ओ ए, इसका बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ही लिखा मैंने, देख रहे हो? ये सब रिसर्च की वजह से वही तो ग्राफ में एक और चीज लिखी। अच्छा ठीक है, दो अभी लिख दूंगा। cos ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा? X upon x। cos का cos, ओमेगा टी का ओमेगा टी, इसमें बेस कौन है? x, और हाइपोटेन्यूज कौन बनता है? a। इसको अगर मुझे cos का स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी की हम क्या रिप्लेस कर देंगे? x स्क्वायर a स्क्वायर रिप्लेस कर दो। वेलोसिटी इक्वल टू माइनस का ओमेगा a, यहाँ पे 1 माइनस इसकी जगह क्या आएगा? x स्क्वायर a स्क्वायर। क्या लोगे? एलसीएम। हां, तो माइनस का ओमेगा a, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में a स्क्वायर। a स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? a। तो v इक्वल टू माइनस का ओमेगा a अपॉन में a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। a से ये गया, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। बहुत शानदार, इतना सा पढ़ा था पूरी क्लास। मजा आ गया, मुझे इजी लगा। ये फोटो फोटो खींच रहा फोटो खींचना मजा आ जाएगा। चलो, कितना सुंदर दिख रहा है ना? राइटिंग भाई सब आज तो मजा ही है। हम थोड़ा सा चला। तो गाँव वाले देखो, एनर्जीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी। अच्छा देखो, एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। कौन सा पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बचपन से पढ़ते आ रहे। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आता है? मोशन की वजह से। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये एनर्जीज की स्पेलिंग ठीक ही है ना? ये नहीं, हां सही तो है। सही लिखा है यार, इस बार सही लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आता है? सबको पता है, मोशन की वजह से आता है। मोशन मतलब क्या? वेलोसिटी। तो हम पहले रिवाइज करेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा था? अभी ओमेगा साइन ओमेगा पढ़ा था। हां, अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर अंडर मॉड ले रहा हूं मैं, माइनस नहीं। तो वेलोसिटी का दो फॉर्मूले हो सकते हैं, माइनस का सॉरी ओमेगा a sin ओमेगा t और ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर। सही बात है। लेकिन सीधे सीधे बताना, बचपन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ m स्क्वायर पढ़ा था। जो है देखो, हाफ का हाफ दिख रहा है, m का m दिखा, और v स्क्वायर है। तो पहले इसके फॉर्म, पहले इसके फॉर्म में निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर। पहले लिख देता हूं स्क्वायर तो करा। अच्छा हां, v का स्क्वायर है ना? a sin स्क्वायर। अब सही है। हां, v की जगह में ये लिखा, उसका स्क्वायर कर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकलता है अपने पास अनुराधा, वो हाफ का हाफ, m का m, तो तीनों का स्क्वायर होगा। ओमेगा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, sin स्क्वायर ओमेगा t। समझ गए? यस सर। ये एक फॉर्मूला निकला मास का टर्म। ये ओमेगा टी का स्क्वायर नहीं होगा? अरे भाई थीटा का नहीं होता। जैसे देखो, ऐसा लिखा हो ना, sin थीटा और उसका स्क्वायर लिखा हो, sin स्क्वायर थीटा ना, इसको हम sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। समझ गए? अब सुनो, खत्म नहीं हुआ अभी ये। हां भैया, मास के टर्म में निकला अभी सिर्फ मास का टर्म। वो बचपन में किसी ने वो पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम पढ़ा था। हाँ। क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम? लिख सकता हूँ। Yes, sir. क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर ये मल्टी डिवाइड में दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना है, ओमेगा स्क्वायर एम लिखा हुआ है, के लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकलेगा, हाफ का हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ये किसके टर्म में निकला? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट के टर्म में, और ये किसके टर्म में? मास के टर्म। समझ गए? यस सर। सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ का हाफ m का m v स्क्वायर पढ़ा था, और v का दूसरा फॉर्मूला भी तो था नितिन। तो हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ m का m और v स्क्वायर की जगह में स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ m का m और t सबका स्क्वायर होगा ना, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला किसके टर्म में? मास के टर्म में। फिर से लिखेंगे, हमको पता है ओमेगा स्क्वायर इनटू में m, ओमेगा स्क्वायर इनटू में इक्वल टू k हो जाएगा। सिंस हमको ये पता है तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, हाफ k अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मतलब कांस्टेंट ही होना है। ये मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। भैया सेकंड क्लास की 3 बजे क्लास कर। मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली को पूछता है। 4 बजे मेरी क्लास है। तो भैया काइनेटिक रब कर दो। देखो हर जगह तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप लोगों ने बोला थर्ड बैच कर दी, इनकी टाइमिंग चेंज कर दी, अब कितना करो?
सारे सिलेबस छूट जाएंगे अगर आपके चक्कर में करने के लिए। अरे एक से पढ़ लेना सब निकालना पड़ेगा। कितने में बोलते हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ा होता है पढ़ लेना, तो प्राइवेट वालों को अलग से बैच करो कॉलेज में। उसमें भी मैं आऊंगी। मैं भी आऊंगा, मेरा प्राइवेट सरकारी दोनों में। अभी सिर्फ प्राइवेट वालों को अलग से बुलाया जाएगा, बाकी सरकारी वाले एक साथ होंगे। इसलिए प्राइवेट वेट के पेपर थोड़ा लेट हो जाते लेकिन एग्जाम है ना, बच्चों को घबराहट ना हो इसलिए। अब प्राइवेट वालों को याद रखना 15 मार्च को मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा 12th का। दिक्कत नहीं भैया। छुट्टी पे गए, घूमने गए, नानी के घर चले गए, लेकिन भी हमारे सर, प्राइवेट जैसा जैसा आपका बिहेवियर होगा पढ़ाई को लेके उतना ही पढ़ोगे आप। सही बात है। अगर आप लोग अच्छे चलते रहे, चुपचाप बात सुनते रहे, जितना बता उतना करते रहे, मिनिमम उतना करना है। उससे ऊपर करो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उससे भी नहीं गए गुजरे हो तो मैं तो और छाटना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं अपना एनर्जी भी वेस्ट करूंगा। अभी कर पाए नहीं डेली से, इसलिए कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ उतना कर लो। जितना कह रहा हूँ उतना करते रहोगे तो 12वीं मतलब वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट में से एक निकलेगी आपकी लास्ट में। नहीं तो एक स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट में से एक बना दूंगा इसको। अगली क्लास में ऑसिलेशन जितना पढ़ा दिया रटा होना चाहिए। पोटेंशियल करवा रहे हो या अभी? हाँ तभी तो पूछे यार। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? यासिर याद है जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं इसको हम डिनोट यूज से करते हैं और बचपन से इसको बर्गन के मदद से निकालते हैं। यस हाँ सर। भैया। पोटेंशियल एनर्जी जहां है वहां पे क्या आता था बर्गन, और बर्गन का फार्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। यस सर। यस सर। सिंस हमने एसएचएम में पढ़ा है कि एसएचएम की बात करेंगे हम, आयुष किसकी बात करेंगे? फोर्स इक्वल टू तो माइनस kx था। हाँ सर। था कि नहीं था? एक तो है जो असलियत का कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहिए वो यही वाला है कि हम करते क्या है कि कोई सा भी एसएचएम परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक। अब हमने इसको dx डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करा दिया, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव कराया तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dw यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? f dx cos थीटा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला था ना fs cos थीटा। अब यहाँ पे देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो f जो है वो पीछे की ओर लगेगा, सही बात है। डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर की ओर का, तो फिर जो dw छोटा सा वर्क डन निकालोगे वो f की जगह क्या लिखोगे? माइनस का kx dx का dx और cos कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे रहेगा। जो यहाँ पे एंगल होता है थीटा की जगह 180 क्यों लिखा? वही बता रहा हूं। जो एंगल होता है वो किसके बीच में होता है? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फोर्स किधर की ओर? पीछे की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर? आगे की ओर। पता है ना, एक ऐसे हो एक ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा? 180। cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस का kx dx और इनटू में -1 लिखूंगा, माइनस साइन आ गया तो dw इक्वल टू कितना आएगा? kx dx आ जाएगा। सही बात है? सही आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट खींचने में छोटा सा वर्क करना पड़ रहा है, तो अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट खींच लूं, इसको खींच के कहां तक लेके चला गया? मैं x तक। कहां से 0 से लेके x तक। तो कितना करना पड़ेगा? तो बाय लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dw का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके w तक, समझ गए? इक्वल टू kx का kx और dx का इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से लेके कहां तक? पोजीशन का 0 से लेके x तक। सबको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना निकलना है? w। पता है कि करके देखो? करके दिखाओ। ये करवाया था। dw का इंटीग्रेशन 0 से लेके w तक। इसको करते कैसे? सिर्फ dw, w तो आगे है ही, ऐसा होना चाहिए था ना, w की पावर 1 dw होना चाहिए था, w की पावर 2 dw होना चाहिए था, तब तो इंटीग्रेट कर पाता। जब कुछ भी ना हो तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो लिखा होता है ना। अगर मैं w की पावर 0 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके w की पावर 0 लिख देते हैं। ये अभी समझा रहा हूँ, बार-बार नहीं समझाऊंगा, याद रखना आगे से। 0 से लेके w तक, समझ गए इतना? लिख सकता हूं ना 1 को w की पावर 0। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? ये। तो w की पावर 0 को पकड़ो, इंटीग्रेशन कहता है पावर में 1 जोड़ दो और पूरा जोड़ के जितना हो उसको नीचे लिख दो और लिमिट लगा दो 0 से लेके w तक, सही है? इसी के आगे हम क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 1 तो 1 ना, और नीचे में कितना आ जाएगा? 1 इनडायरेक्टली w ही हो जाएगा और 0 से लेके w तक। अब क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट मतलब क्या? w घटा के ऊपर वाला लिखो जो कि w ही है इनडायरेक्टली, w माइनस लोअर लिमिट यानी w घटा के क्या लिखोगे? 0। w माइनस 0 फाइनल पे आ जाएगा w। तो यानी कि याद रखना जब भी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? w। समझ गए इतना? यस सर। वापस तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास? w आ जाएगा। यहाँ पे k कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे हर 0 से लेके x तक dx के साथ। सही समझ गए इतना? मैं इसको बता रहा हूं। देखो w का w, k का k, यहाँ पे वेरिएबल कौन है नितिन? x।
तो x को पकड़ेंगे निखिल और इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेकर कहां तक X से 0 से लेकर X x तक। पावर कितनी है इसकी 1, इंटीग्रेशन क्या कहते हैं पावर में जोड़ो अपॉन में जोड़ के कितना आएगा 2 लिख दिया 0 से लेके x तक। यहाँ पे क्या करोगे आप हाफ को पहले बाहर ले लेता हूँ 2 को पहले बाहर ले लेता हूँ हाफ बाहर आ गया k और क्या कितना बचेगा x² 0 से लेके x तक। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बाउंड्री इक्वल टू कितना आएगा हाफ का हाफ k का k और अपर लिमिट मतलब x² माइनस 0 का स्क्वायर सही है। तो बाउंड्री इक्वल टू कितना आएगा हाफ a x²। ये बाउंड्री निकला क्या हमने बोला था कि जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो वो वॉल्यूम के बराबर होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ k x²। समझ गए ना खत्म नहीं हुआ सुनते रहना। अब सिंस हमको पता है पोजीशन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं पोजीशन की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी वेलोसिटी में हमने क्या लिया था साइन लिया था cos लिया था साइन लिया था तो उसके हिसाब से यहां पे वेलोसिटी में क्या आना चाहिए cos समझ गए पुट कर दो जरा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा हाफ k x का स्क्वायर है तो cos k स्क्वायर cos ओमेगा t का होल स्क्वायर सही है। हाफ का हाफ k का k a cos स्क्वायर ओमेगा t क्लियर हुआ। ये किसके टर्म में निकला k के टर्म में। सबको पता है निखिल k का फॉर्मूला क्या था ओमेगा स्क्वायर n था कि नहीं था अभी भी लिखा था ना k का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर n। घबराना मत देखते रहना बस मास के फॉर्म में तो ये m ओमेगा स्क्वायर आगे पीछे लिख सकता हूं ना a स्क्वायर ओमेगा t मास के टर्म में दूसरा फॉर्मूला मास के टर्म में। ये मास के टर्म में ये स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में यानी फोर्स कांस्टेंट के टर्म में खत्म फॉर्मूला। अब समझ में आया आज के लिए इतना ही बहुत पढ़ लिया आपने टोटल एनर्जी कल पढ़ेंगे।